जप ले जिनवर को भज ले पारस को, जप ले जिनवर को भज ले पारस को। 24 का ध्यान धरे जो मन के दीप जले, जप ले जिनवर को भज ले पारस को। तेरा हम पाठ पढ़ें, हाँ तेरा हम पाठ पढ़ें, न माए शीस तुझे। तेरा हम दर्श करें, हाँ तेरा हम दर्श करें, न माए शीस तुझे। तीन फेरियां जिसने लगाई जीवन सफल हुआ, कर ले तू मंदिर में पूजन, जप ले जिनवर को, जप ले जिनवर को भज ले पारस को, भज ले पारस को, भज ले पारस को। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज से निवेदन करेंगे कि वो हमें आगम का गान कराकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगिड़ाई रुतारी मोहि सैर सिरेड़ियो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सब्शाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिरम आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय हो। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। बोलो मुनिश्री 108 हरिजी सागर जी महाराज की जय हो। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुंद गुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज
उस पर अपनी सागर अनगार धर्म देशना को दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों से बहिरात्मा के लक्षण को आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे थे। आज आचार्य भगवान अंतरात्मा की बात करते हैं। 3 प्रकार की आत्मा हमने यहाँ पे सुनी थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, त्रिविध आत्मा। ये 3 आत्माएं अलग अलग 3 नहीं है, एक ही है। एक ही में ही 3 अलग अलग जो गुण प्रकट होते हैं तो त्रिरूप हो जाती। एक ही वस्तु क्या हो गई, त्रिरूप हो गई, 3 रूप हो गई। जैसे जैसे गुण प्रकट होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों से युक्त है। आत्मा में अनंत गुण हैं, बस प्रकट करने की देरी है। आपकी आत्मा में अवधि ज्ञान भी है, आपकी आत्मा में मनापरय ज्ञान भी है, आपकी आत्मा में केवल ज्ञान भी है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ भगवान के पास ही केवल ज्ञान है, आपके पास भी अभी भी केवल ज्ञान है। हाँ, लेकिन हमारा जो ज्ञान केवल ज्ञान है वो पूर्ण रूप से ज्ञान केवल ज्ञान वर्णिक कर्म से ढका हुआ है, प्रकट नहीं है। उसका एक अंश भी प्रकट नहीं कर पाए हम। केवल ज्ञान हमारे पास 5 ज्ञान है, तभी तो 5 ज्ञान के आवरण हैं। आवरण किस पे होता है? जो होता है उस पर या जो नहीं होता उस पर? आवरण किस पे डाला जाता है? जो होता है उसी पर तो आवरण होता है। यदि नहीं होता तो आवरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल ज्ञान नहीं होता इस आत्मा में तो केवल ज्ञान वर्णिक कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, केवल दर्शनावर्णिक कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना तो केवल दर्शनावर्णिक कर्म होता हमारे आत्मा में, ना केवल ज्ञानावर्णिक कर्म होता। ये दोनों कर्म हैं। इसका मतलब है कि मेरी आत्मा में केवल ज्ञान है, तभी तो आवरण है, तभी तो आवरण है। यदि ज्ञान नहीं होता तो आवरण किस पर? ज्ञान नहीं होता तो आवरण किस पर? सिर्फ भगवान में ही केवल ज्ञान नहीं है, भगवान का केवल ज्ञान प्रकट रूप में है, मेरा केवल ज्ञान शक्ति रूप में है, अप्रकट रूप में। मेरी आत्मा चाहे पुरुषार्थ करेगी, 1 या 2 भव 10 भव में जरूर उस ज्ञान को प्रकट कर लेगी। आज भी हम पुरुषार्थ करेंगे, आज का पुरुषार्थ भी हमारे केवल ज्ञान को प्रकट करने में कारण बनेगा। ये जो बहाना देते हैं कि नहीं पंचम काल है, अभी पंचम काल में तो कुछ हो नहीं सकता, अरे क्यों नहीं हो सकता? एक सुकेश तुमको पत्थर तोड़ना है कि 1 हथौड़े में पत्थर टूटता है, 10 हथौड़े में पत्थर टूटा है वो, तो क्या पहला हथौड़ा उस पर दिया था तब पत्थर टूटा था कि नहीं टूटा था? 10 हथौड़े में कोई पत्थर टूटा, 10 बार आपने चोट मारी किसी पत्थर में तब जाके पत्थर टूटा। 10वीं बार जैसी चोट मारी थी आपने, पत्थर टूटा था। तो पहली बार जो चोट मारी थी तब तो कोई असर ही नहीं दिखाई दिया था, कोई भी असर नहीं हुआ था। तो क्या पहली चोट उसमें कार्यकारी थी कि नहीं थी? आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इतना सूक्ष्म परिणाम हुआ था, इतना सूक्ष्म परिमाण हुआ था कि पहली चोट तो ऐसा लग रहा जैसा पहले है वैसा ही अभी है, जैसा पहले है वैसा ही अभी है, कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया आपको, एक करांच भी नहीं झड़ी उसकी। लेकिन तब भी वो पहला हथौड़ा कार्यकारी हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी पकड़ को उसने ढीला किया था, कहीं तो चोट पहुंचाई थी, पर इतनी तेज चोट नहीं थी कि टूट के टुकड़े हो जाएं। ऐसी जो हमारी पंचम काल की साधना है वो पहले हथौड़े जैसी है। हमारे पंचम काल की साधना है पहले हथौड़े दे रही है, इससे कोई कर्म ऐसे लगेंगे नहीं कि छट गए या हट गए, क्योंकि कोई मतलब नहीं। जैसे पहली बार तुमने दिया और उसके बाद छोड़ दिया तो वापस कुछ दिनों बाद वैसे ही हो जाती स्थिति, नॉर्मल हो गया वो, उसको जितना घटा हुआ था थोड़े दिनों में उसने पूरा कर लिया, थोड़े दिनों में पूरा हो गया, एक सब वापस वैसा वैसा हो। तो हमारी साधना भी ऐसी है पंचम काल की, पता नहीं चलती कुछ भी,
कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कर्म छूट भी रहे हैं कि नहीं छूट रहे, बस अपने ऐसे मारते चले जाए। कुछ समय तक तो ऐसे ही लगता है यार अपन मार रहे हैं कि टूट भी रहा है नहीं टूट रहा है। एक समय ऐसा लगता है, एक समय तक ऐसा लगता है कि हथौड़ा कोई असर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर। जैसे आप किसी कोई बातें सुनाते तो थोड़ी देर तो ऐसे लगता है आपको इस पर असर हो रहा है नहीं, हमारी बातों का नहीं हो रहा असर कुछ, लेकिन लंबे समय तक जब सुनाते रहो तो फिर देखने लगता है वो असर कि हाँ असर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ प्रवचन दे रहे हैं, इनको कुछ समझ में भी आ रहे नहीं आ रहे। 4 महीना हो गए सुनाते सुनाते, 4.5 महीना चालू हो गए, कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा है समझ में, असर हो रहा है। एक दिन व्यक्ति आ सकता है, जबरदस्ती आ सकता है, दूसरे दिन धोखे से आ सकता है, लेकिन तीसरे दिन आ रहा है, असर हो रहा है। पहले दिन पता नहीं था इसलिए आके बैठ गया धोखे से या कोई कारण से, दूसरे दिन अब जरूरी थी अभिषेक करना इसलिए आके बैठ गया, नंबर था उसका, शांति धारा करनी थी तो बैठना पड़ेगा भैया, शांति धारा करनी है तो। लेकिन तीसरे दिन भी आ रहा है तो नियम से असर हुआ है। क्यों विजय जी, बेटे पे असर हुआ है कि नहीं हुआ है? असर हुआ कि नहीं हुआ? 7 दिन आता तो समझ में आता कि 7 ही दिन आया है क्योंकि बंद गया था, लेकिन अब प्रतिदिन आ रहा है, बिना कहे आ रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है। उस समय लग रहा था कोई असर नहीं हुआ, तो भी वो 7 दिन का वो जबरदस्ती बोल दिया है इसलिए आ रहा है। अब 7 दिन बाद फिर असर दिखना शुरू हुआ कि आज 1.5 महीना हो गया। वो कहता है महाराज अब तो आदत सी हो गई है, नहीं आए तो ऐसा लगता है कि खाली हो गया, आदत में आ गया। बस ये धीरे धीरे आदत, एक दिन ऐसी आदत पड़ जाएगी। अभी सिर्फ अभिषेक करके जा रहा है, फिर विजय जी आपकी गद्दी संभाल लेगा, पूजन भी करेगा। उम्र जैसे जैसे लगाव बढ़ता है, जैसे जैसे धर्म के प्रति आस्था और लगाव बढ़ता है, तो धीरे 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 फिर व्यक्ति आगे भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहला चोट समझ में नहीं आ रही है कि लगी है कि लगी नहीं है, कुछ इस समय तक तो ऐसे ही लगता है क्या पता कुछ असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फालतू ऐसा नहीं अपन कर रहे हो, कुछ मिले नहीं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो, असर दिखेगा। आप पढ़ाई भी करते तो कुछ समय तक तो ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में पढ़ नहीं पड़ रहा, क्या क्या हम कुछ पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन धैर्य रखो धैर्य रखो, धीरे 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 वे सब याद आने लगता है। तो एक चोट उस हथौड़े पर जो पड़ी है, पहली चोट जो पड़ी हुई, पहला हथौड़ा उस पत्थर पर जो पहला हथौड़ा पड़ा हुआ है, वो हथौड़ा व्यर्थ नहीं गया है। ऐसी जो इस पंचम काल की हमारी साधना है वो व्यर्थ नहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं असर कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। लेकिन चौथा काल तक जब तक हम पहुंचेंगे और ऐसी थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हथौड़ा मारते रहेंगे, तो जब तक चौथे काल तक आएगा तब तक हमारा 10वां हथौड़ा उस पर पड़ेगा, तो जैसे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया वैसे कर भी चूर चूर हो जाएंगे। इसके लिए कई भव लग सकते हैं, तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, बस धैर्य रखना। थोड़ा सा आवरण है तो मेरे अंदर वो वस्तु भी है, आवरण है, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, तो मेरे अंदर भी केवल ज्ञान है, नहीं तो मेरे ऊपर आवरण नहीं हो सकता था। वस्तु है तभी उसे ढाका गया है, वस्तु नहीं होती तो कौन उसे ढाक रहा होता। लॉकर में ताला लगाया है, लॉकर में ताला लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही है कुछ तो है, नहीं तो कोई नहीं लगाता खाली में। यदि खाली होता है ना तो बेचने वाले जो रहते हैं, बेचने वाले अलमारी जो बेचते हैं, उनकी वो भी लॉकर रखते है अलमारी से, वो तो खाली है तो वो तो कुछ लगाते नहीं है, ऐसे खुला पड़ा रहता है, चाबी और लगी रहती उसी में। नहीं देखा क्या, खरीदने गए कि नहीं गई भी अलमारी, तो हर जगह चाबी और लगा के रखते हैं,
अब वही कोई कहे भाई चाबी क्यों लगाए, लोग तो चाबी और दुका के रखते, तुम तो और चाबी सलवारी में लगा के रखे हो। तो भैया लगाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, लगी भी रहे तो क्या फर्क है। तो सामने लगी है चाबी, वो खुला भी पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, कोई लगा ही नहीं रहा, उसमें ताला ही नहीं लगा रहा है, वो भी नहीं लगा रहा दुकानदार, जबकि लॉकर है तो लगाना चाहिए ना ताला, और चाबी और लगा के रख दिया उसमें अंदर। और आप लोग एक तो ताला लगा देते हो और चाबी भी ऐसी जगह दुका दे जिस किसी को मिले ना, घर के सदस्यों को ना मिले तो फिर बाहर के तो ऐसी जगह दुकाते हैं। इन माताओं सूचिकांत जो है साड़ी को बीच में, कपड़े के बीच में, सामान के बीच में, जहाँ चाबी दुकान ही होती है ऐसी जगह मिलती हैं। बहू ना देख ले, बहू को पता ना चल जाए कि चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो हम मंदिर जाएंगे वो खोल के देख लेगी। तो या तो कहाँ पे, कमर में छल्ला साथ में टंगा रहता है, दूसरा देख ही नहीं पाए। और यदि घर में भी रखना हुआ तो ऐसे रखेंगे दुका के, कोई दिख ही नहीं। हमें जब जरूरत होगी तो हम अलमारी खोलेंगे, चाबी उठा के और लॉकर खोलेंगे, बहू देख ना ले क्या रखा है लॉकर। तो जब कुछ होता है तभी तो ताला होता है, नहीं होता तो क्यों ताला लगेगा। ऐसी जब कुछ है आत्मा में तभी तो आवरण है। ये न्याय सिद्धांत हैं, ये न्याय के सिद्धांत हैं, कोई अब मना नहीं कर सकता इन सिद्धांतों को। बिना हुए वस्तु के आवरण नहीं डाला जा सकता। तो मेरी आत्मा में भी ज्ञान है, केवल ज्ञान है, बस मुझे प्रकट करने की देरी है। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, आत्मा अनंत गुणों का धनी है, बस अपनी सत्ता को नहीं प्रकट पहचान पा रहे। एक बार एक व्यक्ति बड़ा हीरे मोतियों का व्यापारियों का, जौहरियों का व्यापारी था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अब वो घर में कुछ भी बता के नहीं जा पाया, अपने बच्चों को, पत्नी को कुछ भी नहीं बताया, और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन अपने मित्र को, जो उसका मित्र था, उसको जरूर सब कुछ बातें करता था। वो बताता था कि मैं अपने घर वालों की ये व्यवस्था करके जा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की ये व्यवस्था कर रहा हूँ। आप भी अपने मित्रों को बोलते हैं, भी अपन ने तो अपने घर की व्यवस्था कर रखी है। भले घर के बच्चों को नहीं बताते आप, या आपने घर के लिए क्या व्यवस्था करके रखी, पत्नी के लिए क्या व्यवस्था, आप पर अपने मित्रों से जब बैठते हो, अरे अपन ने तो पॉलिसी करा दी है, अपने बाद अपना कुछ होता भी है इतने रुपया उसको मिल जाएगा घर वालों को। यहाँ पे एक ज़मीन खरीद के रख ली है, अब कुछ होगा तो घर वालों के बैठे बैठे खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा अपन ने जोड़ लिया है बैंक में। तो जो खास मित्र होते हैं आप उनको ज़रूर बताते हो। कुछ भी आप ऐसा करते हो परिवार के लिए तो अपने मित्रों को ज़रूर बता देते हो, कल को तुम ध्यान रखना भैया, यदि हमको कुछ हो जाए तो तुम घर वालों को ये वो चीज़ बता देना। क्या कर देना? वो चीज़ जो हमने ली है, अभी हम घर वालों किसी को बोले नहीं है, लेकिन यदि बोलेंगे, खुदा खास ना खास्ता है तो ना कुछ हो जाए हमको तो तुम ध्यान रखना और घर वालों को बोल देना। ऐसे करके वो मित्र, जो जौहरी मित्र था, वो अपने मित्र को सब बताता रहता था। अचानक उस मित्र की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो जाती, मित्र की नहीं, उस जौहरी व्यक्ति की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु होने के कारण से वो अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं पाता, तुरंत में वो मर जाता है। अब घर में जो, अब जैसी कोई व्यक्ति, जब किसी घर में मरण होता है तो बहुत सारे कष्ट पीड़ा एक साथ आ जाती हैं, फिर संकट एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो बता के गए नहीं किससे लेना था, तो वो तो देने वाले हैं नहीं है, लेकिन जिनको उससे लेना था वो जरूर घर पे आके खड़े हो जाएंगे कि हमारा इतना लेना, 100 लेना तो ये 500 बताएंगे। वो सोचते हैं कि 500 बताए तब जाके 100 मिलेंगे, 100 ही लेना है लेकिन 500 बताएंगे, हमें 500 लेना है उससे, तुमसे। तो सोचते हैं चलो भैया अब जब अपन 500 मांगेंगे तो थोड़ा थोड़ा पता नहीं दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, 100 ही देगा जैसे तैसे करके, तो अपने तो मुद्दल आ ही जाएगी। तो ऐसी तो अनेक संकट विपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही मरण हुआ, उसकी जो दुकान वकान थी, अब वो कुछ दिन तक तो, महीने भर तक तो देखने वाला कोई था ही नहीं, तो नौकरों के भरोसे थोड़ा बहुत चलता रहा। तो धीरे धीरे नौकरों ने सब साफ कर लिया, हाथ अपना बना लिया और कर्ज में पूरा डुबा दिया उसको।
और स्थिति ऐसी आ गई, अब इतने कर्ज तक डूब चुके हैं कि पूरा मकान बिक गया, घर में जितने जेवर थे, जो था धन संपत्ति थी, सब चला गया। अब तो मांग मांग के खाने की समय आ गए। कहाँ बहुत बड़ा जौहरी था, वो कहाँ मांग मांग के कमाए। एक छोटा सा जो एक कमरा था वो उसके पास बचा, बाकी पूरा मकान मॉर्टगेज हो गया, मतलब ऐसे कहें कि पूरा मकान गिरवी हो गया। अब कुछ उसके पास नहीं अपना, गिरवी रख के नहीं, जो पैसा आया मकान को गिरवी रख के जो पैसा आया वो पटा रहे, दे लोगों को दिया। अब रह रहे मकान में, लेकिन अब उनका मकान नहीं है, वो मकान में भले रह रहे हैं, अपनी मकान था, मकान में रह रहा है, लेकिन अब वो गिरवी हो गया है। अब पटाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे का हो जाएगा। ऐसे जो बेटा था, छोटा था उस समय, अब दूसरों के यहाँ काम कर करके अपने घर का पालन पोषण कर रहा है, माँ को की ज़रूरतों पूरा कर रहा है, अपनी ज़रूरतों पूरा कर रहा है। ऐसे करते करते वो 18 वर्ष का हो जाता है। छोटे ही था, 12-13 साल का था। 5-6 साल उसने खूब गरीबी में दिन निकाले। हर व्यक्ति को गरीबी के दिन जरूर निकालना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गरीबी के दिन जरूर निकालना चाहिए, जिससे उसे कीमत हो जाती है। धन की कीमत भी हो जाती है और लोगों की कीमत भी हो जाती है। जिसके जीवन में गरीबी के दिन नहीं आए ना तो उसे धन की कीमत का भी मालूम चलेगी, ना लोगों की कीमत का भी मालूम चलेगी। वो गरीबी के दिन जिसने देखे हैं, उसे पैसे पैसे की कीमत मालूम होगी। एक एक पैसा कितना कीमती होता है और एक एक व्यक्ति कितना उपकारी होता है। छोटा छोटा सा कोई भी उपकार करता है तो कितना महत्व देता है वो। तो व्यक्तियों का सहायता कितनी उपकारी होते हैं। नहीं तो जब पैसा रहता है ना, धनिया हमें क्या करना उससे है, उसको हमारा क्या काम। ऐसे करके हम किसी से मतलब नहीं रखते, छोटे लोगों से ना मध्यम लोगों से। बड़े लोगों की चापलूसी करते रहते हैं, उनके पीछे दौड़ते, लेकिन मध्यम लोगों छोटे लोगों को ऐसे हीन समझता व्यक्ति। पैसे वाला अधिक धन हो जाता है ना, तो मध्यम लोगों को या छोटे लोगों को तो हैं, हमें क्या काम है इससे, हमें कोई काम नहीं पड़ता इससे, हमें जरूरत नहीं इसकी। लेकिन गरीबी के समय में हर व्यक्ति से काम पड़ता है। अमीरी के समय में सिर्फ उसे बड़े बड़े लोगों से काम होता है, जिनसे बड़ा बड़ा व्यापार हो रहा है या डील हो रही है। लेकिन गरीबी के समय में एक एक छोटे छोटे व्यक्ति से भी फर्क पड़ता है और छोटे छोटे व्यक्ति से ही काम पड़ता है। अभी तुम्हें 500 रुपए की कोई कीमत भी पता नहीं चली होगी, क्या होता है 500 रुपए, जिसने गरीबी नहीं देखी। लेकिन जिसने गरीबी देखी है उसे 500 रुपए की भी कीमत है, और 50 रुपए की कीमत है, और 5 रुपए की भी कीमत है। कीमत है उसे पता है कैसे कमाया जाता है। तो उस बच्चे ने 5 साल तक पूरा अपना जीवन यापन किया और ऐसे गरीबी में जीवन निकाला कि उसको एक एक पैसे की कीमत मालूम थी। एक दिन उसके जो अंकल, जो कि उसके पिता के मित्र थे, उसको मिल गए। वो देख रहे हैं कि ये तो लोगों का सामान ढोके नहीं इधर से उधर रख रहा है, और मतलब लेबर का काम कर रहा है, हमाली काम कर रहा है। वो तो मित्र तो बढ़िया सेठ था, वो भी जौहरी मित्र था। तो उसने उसको बुलाया, अरे बेटा इधर आओ, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये लेबर का काम तुमको सुबह थोड़ी ना देता है, तुम तो सेठ हो, जौहरी हो। अब भैया एक तो बेचारा गरीब, और कोई ऐसा कहे कि जौहरी हो, तो ये तो मजाक उड़ाना हुआ ना, उसका मजाक उड़ाना हुआ ना। अब फटे हाल हैं, कपड़े फटे पहने हुए हैं, हमाली कर रहा है, और कोई उससे कह रहा है तुम तो बड़े जौहरी हो। तो कहता है, चाचा जी कोई दूसरा मजाक उड़ाता है तो सहन हो जाता है, कोई दूसरा मजाक उड़ाए। क्योंकि पहले तो जौहरी था ना, पिता तो जौहरी था, खूब बड़ा जौहरी था नगर का, लेकिन अब तो बेटा तो हम्माल है। कि कोई दूसरा नहीं मजाक उड़ाए मुझसे ये कह कि तुम तो जौहरी हो, तो समझ में आता है, लेकिन आप तो हमारे पिता के खास मित्र हैं, और आपसे हमारी घर की कोई परिस्थिति छुपी भी नहीं है। क्या हमारी स्थिति परिस्थिति है सब आपको मालूम है, और फिर भी आप मजाक कर रहे हैं हमारा, फिर भी आप हमारा मजाक उड़ा रहे कि मैं जौहरी हूँ,
मैं तो सेठ हूं, अमीर हूं, कहां से दिख रहा हूं आपको मैं सेठ? कहां से दिख रहा हूं जौहरी? कहां से दिख रहा हूं अमीर? तो सेठ कहता है, अरे बेटा तुम सच में सेठ हो? तो वो कहता है, क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? 2 जूते मान लो चलेगा, लेकिन मजाक मत उड़ाओ। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं अभी, इसलिए तुम अपने आप को गरीब समझ रहे हो। चलो मैं तुमको दिखाता हूं। वो लेके जाता है जिस घर में वो रह रहे थे। वो तो गिरवी रख ही चुका था, बस रह रहे थे, जितने दिन रह सकते हैं रह रहे थे। तो उसी घर में उसको लेके जाता है, कहता है एक हथौड़ी लेके आओ। वो हथौड़ी लेके आता है। वो सेठ एक दीवार के पास लेके जाता है, उस दीवार को तोड़ता है। और जैसे ही वो दीवार का तोड़ा जाता है, उसके अंदर तो हीरे रतन जवाहरात निकल पड़ते हैं। वो देखकर वो व्यक्ति चौंक जाता है, ये क्या? अरे बेटा, ये तेरे पिताजी तेरे लिए रखे गए, मुझे बताकर गए थे, मुझे बताकर गए थे कि मेरे बेटे को दे देना। मैं उसके लिए भविष्य के लिए व्यवस्था करके जा रहा हूं, कि मेरे जाने बाद मुझे पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो तेरे लिए रखे गए थे। तो फिर वो कहता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इतने दिनों से? मैं 5 वर्ष से ऐसी गरीबी का जीवन जी रहा हूं, 5 वर्ष से दूसरों के यहां जा जाके हमाली कर रहा हूं, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तूने गरीबी देखी नहीं थी, अमीरी का जीवन ही देखा था। ये तुझे मिलते तू ऐसे ही लौटा देता। तुझे पता ही नहीं चलता ना कैसे एक एक पैसा को बचाना पड़ता है, कैसे एक पैसा जोड़ना पड़ता है। तूने वो ही देखा था, 100 की चीज़ 500 में लिया है, अभी तक यही देखा था। अब भी तू पिताजी की बात जाने के बाद तू कोई चीज़ से पूछता ही नहीं 100 की है कि 500 की है, 100 के बदले में 500 ही दे के आता। क्यों? जो आदत डली है ना। आपने अपने बच्चों को, जो बड़े लोग होते हैं उनके, उन बच्चों की आदत देख लो आप। पैसे की उनको तो वैल्यू होती नहीं बच्चों को, और पिताजी मांगते हैं तो सीधा 500 का नोट पकड़ाते हैं। बच्चे ने आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम जिद करी, उन्होंने 500 का नोट पकड़ा दिया। जितने खिलौने चाहिए उतने खिलौने ला दिए, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े ला दिए। उसने छोटी सी मांगी, तुम बड़ी ला के दे दिए। बड़ी सी डॉल, बड़ी सी गुड़िया, बड़ी सी बंदूक, बड़ी सी गाड़ी, सब कुछ ऐसा हाथों पे रख रहे हैं। तो उसको तो समझ नहीं आ रहा पैसा कैसे खर्च करना पड़ता है और कैसे इसकी महत्वता होती पैसे की। क्योंकि वो तो एक मांगता है, तुम 1000 देते हो। वो एक चीज़ मांगता है, तुम 4 चीज़ ला के देते हो उसे। तो उसको भी वही आदत पड़ेगी खर्चा करने की, जैसे तुम खर्चा कर रहे हो, और वैसे उसकी भी आदत खर्चा करने की पड़ गई है। आप तो कमाते हो इसलिए खर्चा कर रहे हो, वो तो कमाना नहीं शुरू किया, पर उसने खर्चा करना तो शुरू कर दिया। आदत तो वही रहेगी। पिता चले गए तो आदत तो वही रहेगी खर्चा करने की। कितना भी पैसा हो वो नष्ट हो जाता है। आप भी देख लो, आप अपने बच्चों को 10,000 रुपये भी दे दो, और यदि उनकी आदत खर्चा करने की आपने डाल रखी है, तो 10,000 10 दिन भी ना लगेंगे, उड़ा जाएंगे। एक मैं देखने में 50,000 उड़ा जाएंगे, 1 लाख रुपये उड़ा जाएंगे। मैं देखना है बस हमें तो। जित कर ली, हमें तो जाके स्टेडियम में मैच देखना है। अब पिताजी यहाँ कमा कमा के मरे जा रहे हैं, दुकान पे बैठे बैठे वे गए, एक टिकट खरीद लिया ब्लैक में 50,000 का, खत्म का। कितनी देर के लिए? 2 घंटे में, 4 घंटे में, और उसमें भी मैच में आ गई बारिश। टिकट खरीद लिया और हो गई वहां पर बारिश। अब वापस तो ना मिल रहे पैसे, हो गया मैच। तो कितने गए? पर उसने 50 कमाए नहीं थे, पक्का विश्वास रखना। या तो 50 वही खर्चा कर पाएगा जिस पास अनाप शनाप का नंबर 1 के 100 आ रहे हैं, 1 के 100 आ रहे हैं। एक वो व्यक्ति 50,000 खर्चा कर पाएगा, और एक वो व्यक्ति 50,000 खर्चा कर पाएगा जिसने कभी आज तक कमाया नहीं है कुछ भी। बाप कमाई जो ऐस कर रहा है। बस 20 लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्चा कर पाएंगे एक छोटे से उस मैच को देखने के लिए। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया एक टिकट के लिए। नहीं तो सामान, तुम जैसे व्यक्ति, हम जैसे सोच वाले, तो भैया ये टीवी पे देख लेना भैया।
2-5 हज़ार का मिल रहा तो ठीक है ले ले, लेकिन 50,000 का, 1 लाख का रहने दे। पैसा पता है कैसे मेहनत से आता है, पता नहीं चलता। तो वो व्यक्ति कहता है भैया हमने इसलिए नहीं बताया तुमको कि अभी तुमने पैसा कमाया नहीं है कभी। पिता कमा रहे थे, अचानक चले गए, तो तुमने तो कभी कमाई देखी नहीं, कमाया कैसे जाता है, तो इसलिए तुम्हें तो कमाए पैसे की कीमत थी नहीं, और मैं तुमको दे भी देता तो तुम बेची इसको, क्योंकि कम जो भी थोड़ी बहुत कमी होती, थोड़ा अभी तो क्या पैसा नहीं होता तो थोड़ा नहीं भी है तो चलो चला लेते हैं काम, दिक्कत में भी चला लेते हैं, कंजूसी से भी चला लेते हैं, लेकिन पैसा होता है आदमी के पास बेहिसाब तो फिर वो थोड़ी सी भी सहन नहीं करता, फिर तो खर्चा करने दो, करो हर काम में खर्चा। तो तुम अभी सब नष्ट कर चुके होते, अब तुम्हें पैसे की कीमत हो गई है, तुमने 5 वर्ष ऐसी कठोर मेहनत की है, अब पैसे की कीमत हो गई, ये अब तुम्हारा धन है, अब तुम सेठ हो, जौहरी हो, अब करो तुम व्यापार। जब उसको ये पता चल गया कि मेरा धन है, अब उसके हाव भाव, चाल ढंग ढोल सब बदल गए। अभी तक पता नहीं था तो अलग प्रकार की चाल थी, अलग प्रकार की भाषा थी, अलग प्रकार का पहनाव था, और जैसी पता चला कि धन सब मेरा है, अब बोलने की भी भाषा बदल चुकी है, पहनने के कपड़े भी बदल चुके हैं, चलने की स्टाइल भी बदल चुकी है, खान पान सब बदल गया। ऐसी जिस व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति का पता चल जाता है कि मेरे अंदर में भी वह शक्ति है, तो ये होटल पे खाना माना ये सब छोटी बातें हैं। ये वो लोग करें जिनको अपनी आत्मा की शक्ति का बोध नहीं है। आलू प्याज खाना, ये खाना, वो खा रहे हो, ये अभी तुम्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं है। जिस तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो जाएगा, आज तुम्हें 100 बार सोचना पड़ता है, अरे मैं होटल का कैसे छोड़ूं, चाट पकौड़ा कैसे छोड़ूं, आलू प्याज कैसे छोड़ूं, अदरक लहसुन कैसे छोड़ूं, मूली गाजर कैसे छोड़ूं। अभी तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का बोध नहीं है, उसके आगे ये तुच्छ है, तुच्छ। यदि वो शक्ति तुम्हें जिस दिन बोध हो जाएगा, तुम कहोगे मैं क्या चीजों में अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहा था, इतना बड़ा शक्ति मेरे अंदर थी, उसको प्राप्ति के लिए मुझे छोड़ना था, लेकिन मैं तो इसी में ऐसा लिप्त हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आत्मा निकल जाएगी, मैंने यदि आलू छोड़ दिया तो। इसलिए मैं 1 महीना छोड़ के देखता हूँ, आधा महीना छोड़ के देखता हूँ, 1 दिन छोड़ के देखता हूँ, नहीं तो मेरी आत्मा बाहर निकल जाएगी अगर मैं छोड़ दिया तो। पता नहीं कैसी आदत हो जाती है। आदमी सोच, अरे उससे कहा जाए आलू तो छोड़ना है, छोड़ दे, नहीं महाराज वो तो आत्मा ही, हम जिएंगे कैसे? अरे महाराज कैसे जीते, वैसे तुम जी लोगे। अरे जिएंगे कैसे? अदरक नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? मूली नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? गाजर नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो भैया हम भी तो जैसे जी रहे वैसे तुम जियोगे, और भी लोग जी रहे हैं जो नहीं खाते, ऐसे तुम जी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें भी अपनी शक्ति का बोध नहीं हो रहा, इसलिए गरीबों जैसे रह रहे हो, इसलिए गरीबों जैसे रह रहे हो आप, हीन आत्मा जैसे रह रहे हो। जिस दिन तुम्हें अपनी शक्तियों का बोध हो जाएगा, तुम अनंत शक्तिशाली हो। एक बार ठान लो क्या करना है। कोई भी वस्तु तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बढ़कर है ही नहीं। तुमने ठान लिया मुझे सुबह उठना है, अभिषेक करना है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। तुमने सोच लिया मुझे अभक्ष नहीं खाना, कोई भी शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगी। एक बार बस ठानने की देर है, अपनी शक्ति पहचानने की देर है। परमात्मा परमात्मा नहीं थे, परमात्मा परमात्मा नहीं थे, परमात्मा इंसान थे। इस बात को स्वीकार करो पहले। हमने परमात्मा ऐसा समझ लियो, पैदा उसी से ऐसे आए होंगे, कोई भगवान से टाइप के, अलग ही आत्मा होगी, इससे बहुत शक्तियां हुई। कोई शक्तियां नहीं थी। जैसी तुम्हारी आत्मा में शक्तियां वैसी थी, सारी शक्तियां उनकी ढकी हुई थी।
उनके ऊपर भी केवल ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण था, केवल दक्षिणावर्णी कर्म का आवरण था। पैदा होते से वो केवल ज्ञान को नहीं लेके आए थे कि भगवान थे पैदा, तो भगवान तो केवल ज्ञान होने के बाद होता है। भगवान संज्ञा केवल ज्ञान होने के बाद प्राप्त होती है। केवल ज्ञान होने से पहले कोई भगवान नहीं होते, इंसान ही रहते हैं, अंतरात्मा ही रहते हैं। परमात्मा तो भगवान बनने के बाद होते हैं। जब केवल ज्ञान 13वां गुण स्थान में केवली बनकर समोष में विराजमान होते हैं, गंधकुटी जिनकी लगती है वो है भगवान। जो गर्भ में है वो इंसानी है, जिसका जन्म हुआ है वो इंसानी है, जो दीक्षा ले रहा है वो इंसान ही है। पहले भगवान को इंसान स्वीकारो। जैसे हम कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, वो भी अपने आप को कमजोर महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, और इन छोटी छोटी चीजों में तो उन्होंने अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार संकल्प आ जाए अंतरंग में, एक बार संकल्प आ जाए अंतरंग में, बहुत आसान है। हमको भी लगता था, हम तो जब बचपन में थे आलू हमको बहुत प्रिय थे। सबको ही रहते हैं आलू एक ऐसी चीज़ है वो सबको ही प्रिय होती है। इतना प्रिय था कि घर में तो आता नहीं था, घर में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे साहब, आलू का छिलका नहीं दिख सकता था, आलू तो छोड़ो, तो घर में तो आना नहीं था। लेकिन मौसी घर जाकर उसके अलावा कुछ खाना नहीं था हमको घर में आता नहीं था, उनके पास जाते थे जब घर से तो उसके अलावा कुछ खाते नहीं थे, इतना प्रिय था। लेकिन जब अपने आप को पहचाना, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना, एक क्षण नहीं लगा छोड़ने में। ये भी नहीं सोचा कि फिर हम क्या खाएंगे, कैसे चलेगा जीवन, एक क्षण नहीं लगा अभक्ष छोड़ने में, मूली गाजर अदरक छोड़ने में क्षण नहीं लगा। जब समझ में आ गया है इससे क्या जीवन चलता है क्या, नहीं। सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आबत रुके। सतगुरु देह जगाए, सतगुरु आपको जगा रहे हैं। मोह नींद जब उस समय, मोह नींद का जब उपशमन हो जाएगा, हट जाएगी तुम्हारी मोह नींद, तब कछु बने उपाय। अब चोर घुस गए और तुम सो रहे हो, तो उपाय तो तभी होगा जब तुम जग जाओगे, कुछ जगोगे तब तो कुछ उपाय करोगे, और सोते रहोगे चोर तो अपना काम करते रहेंगे। तब कछु बने उपाय है, कर्म चोर आबत रुके। तब जाकर कर्म रूपी चोर आने से रुक पाएंगे, और तुम सोते रहोगे तो चोर चोरी करके चले जाएंगे। पहचानो अपनी शक्ति को, भगवान को इंसान मानो, और अपने आप को भी ये मानो मैं भी इंसान हूँ। जैसे उन्होंने अपने इंसान के होने पर अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट किया, मैं भी अपने आत्मा गुण प्रकट कर सकता हूँ। मेरी चोट बेकार नहीं जाएगी, वो पत्थर पर हथौड़ी की चोट बेकार नहीं जाएगी। सूखे घट में भी आप एक बूंद पानी का डाल रहे हो, वो एक बूंद पानी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक बूंद पानी राकेश बेकार नहीं गया है। तुम डालते रहो, कहीं ना कहीं थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद वो आर्द्रता आपको उस मटके में दिखाई देने लगेगी। बूंद है उसके अंदर, पर इतना सूखा है कि वो बूंद समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जैसी डलती रहेगी डलती रहेगी डलती रहेगी डलती रहेगी डलती रहेगी, तो कभी तो आएगी। इसलिए पूजा बेकार नहीं होती है, स्वाध्याय बेकार नहीं। कोई कहा है कुछ नहीं होता, देखो तो वो पूजा करता है तब भी वैसे का वैसा है, स्वाध्याय करता है तब भी वैसा का वैसा ही है, कोई तो फर्क नहीं आ रहा। हम तो करते नहीं हैं, लेकिन वो तो खूब पूजा करता है, लेकिन देखो फिर उसकी कसाय तो देखो आप, तब भी वैसी वैसी कसाय। हाँ मान रहे हैं वैसी वैसी दिख रही हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो हथौड़े की चोट अभी काम नहीं कर रही, लेकिन कर रही है काम, पर दिखाई नहीं दे रही है। ये धीरे धीरे संस्कार, धीरे धीरे संस्कार, धीरे धीरे संस्कार आएंगे, और जो पूजन करने वाला है
वही एक दिन पूज्य बन जाएगा। जो पूजा करने वाला है वही एक दिन पूज्य होगा। पूज्य कभी पूज्य नहीं बनते, अपूज्य पूज्य बनते। पूज्य पूज्य नहीं बनते, अपूज्य पूज्य बनते हैं। क्यों माता, आटा पिसाया नहीं पिसाया तुमने? नहीं पिसवाया आटा? कौन ने आटा नहीं पिसवाता बताओ तो ना। सही पिसवाते ना आटा? अरे पिसवाते क्या हो तुम तो ये बताओ। आटा नहीं पिसवाते तो क्या बोल के लाते, बोल के भी देते हो तुम गेहूं? तुम बोल के क्या देते हो? आटा पिसा लाओ। नहीं बोलते क्या? कि क्यों पिसा लाओ? क्या आटा पिसा लाओ? तो तुम क्या पिसाने जाते हो? क्या आटा? अब तुम बदल जाओ तो बात अलग है भैया, लेकिन कहते तो यही हो। कहते तो यही हो कि आटा पिसा लाओ, आटा खत्म हो गया, आटा पिसा लाओ, आटा पिसा लाओ। ये लो आटा, ये लो आटा, आटा पीस दो। वहां भी जाते हो तो वहां कहते हो आटा पीस दो। यदि पिसई है आटा तो क्या पिसाना है? बिना पिसे को पीसा जाता है, पिसे को कोई नहीं पीसता। पूज्य पूज्य नहीं बनते, यही तो दर्शन है, जैन दर्शन है। यहां पूज्यों को पूज्य नहीं बनाया जाता, यहां भगवानों को भगवान नहीं बनाया जाता, यहां इंसानों को भगवान बनाया जाता। अन्य दर्शनों में भगवानों को ही भगवान बनाया जाता है। वे पहले से ही भगवान थे, बैकुंठ में बैठे हुए थे, तो नीचे जमीन पे देखा कि अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, ये हो रहा है, तो वे अवतार लेके नीचे आ गए शत्रुओं का संहार करने के लिए। अभी तो पहले से ही भगवान थे, पहले से ही पूज्य थे, पैदा होते से ही पूज्य थे वे तो, और बाद में ही पूज्य है। ये पूज्य को पूज्य बनाने वाला दर्शन नहीं है। जो पूज्य बन गया वो फिर अपूज्य होने नीचे नहीं आता। तो यहां तो अपूज्य को पूज्य बनाने वाला दर्शन है। अपूज्य ही पूज्य बनता है। बिना पिसी वस्तु ही पिसी जाती है, पिसी को कौन पीसता है? अब जो पूज्य हो ही गए उन्हें क्या पूज्य बनना है? अब जो चीज शुद्ध है ही उसे क्या शुद्ध करेंगे हम? शुद्ध को शुद्ध करते हैं कि अशुद्ध को शुद्ध करते हैं? जो शुद्ध हो ही चुका है उसे कौन शुद्ध करेगा? जो अशुद्ध है उससे शुद्ध किया जाता है। जो खदान का सोना है जिसमें खोट मिली है उसको तपाकर 24 कैरेट का बनाया जाता है। अब 24 कैरेट को तपाकर कितने कैरेट का बनाएंगे बताओ तो? 24 कैरेट की तुम्हारे पास सोने की ईंट रखी है, अब तो उसे तपाकर कितनी कैरेट की बनवाना चाहते तो? अब जो नहीं तो मिलाओगे तो खोटे ही मिलाओगे, शुद्धता क्या करोगे उसमें? ऐसा नहीं 25 कैरेट हो जाएगी वो। 24 कैरेट की ईंट फिर से भेज देंगे हम तपने के लिए भट्टी में, तो 25 कैरेट निकलेगी। वो तो है ही। तो जो शुद्ध है उसे शुद्ध नहीं करना है, जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है। जो 22 कैरेट का उसको तुम भेज कर फिर भले 24 कैरेट बना सकते हो, तो उसकी जितनी अशुद्धता है वो और निकाल दो। जो खदान का है पूरा ही अशुद्ध है, उसको पूरा भेज कर उसको पूरा शुद्ध कर सकते हो। लेकिन जो शुद्ध हो चुका है उसे शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो शुद्ध है। ऐसे जो पूज्य हो चुके हैं अब उन्हें पूज्य बनने की जरूरत नहीं है, वो तो पूज्य हैं ही। जो अपूज्य हैं उनको पूज्य बनाना है। ये जैन दर्शन ये पूज्य को पूज्य बनाने वाला दर्शन नहीं है, ये अपूज्य को पूज्य बनाने वाला दर्शन है। आप वहां बैठे हो अपूज्य हो, आप यहां आ जाओगे आप भी पूज्य हो जाओगे। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इतने ही लोग वहां पर बैठ सकते हैं, वो ही लोग जाएंगे। कोई भी आप में से चाहे तो पूज्य बन सकता है, आप में से कोई चाहे तो पूज्य बन सकता है। कोई भी व्यक्ति प्राणी मात्र पूज्य बन सकता है। किसी भी दर्शन से यदि व्यक्ति मुनि बनता है उसको भी आप पूजोगे। किसी भी दर्शन से कोई क्षुल्लक अलग बनता है, भले आप आज उसी दिन ही यहां परमिशन नहीं दोगे, लेकिन क्षुल्लक अलग बनकर आएगा तो आप यहीं उसे बिठा लोगे, इसी स्थान पर बिठा लोगे, इन्हीं पाटों पर बिठा लोगे और आप नीचे बैठोगे। यही है दर्शन।
अपूज्य को पूज्य बनाने वाला दर्शन, जैन दर्शन। अपूज्य को पूज्य बनाने वाला कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। बाकी सब दर्शनों में फिक्स हैं, भगवान फिक्स हैं, लोग फिक्स हैं, हर चीज़ फिक्स है, कुछ भी वो नहीं है, कोई दूसरे को तो स्थान नहीं है। आप तपस्या करो तो ब्रह्म में लीन हो जाओगे, ज़्यादा होगा, लेकिन ब्रह्म नहीं बन पाओगे। अस्ति खलो ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक ही अकेला ब्रह्म है, दूसरा कोई और नहीं है, एक ही परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। त्रिविध पद्मान है, तीन ही परमात्मा है, बस और कोई परमात्मा नहीं है। ये दूसरों की परमात्माओं की संज्ञा है, उनके फिक्स हैं परमात्मा, स्थिर हैं। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा प्रयास करोगे तो या तो भगवान में लीन हो जाओगे या भगवान के दास बन जाओगे। भगवान नहीं बन पाओगे तो, या तो भगवान दास हो जाओगे। भगवान दास समझते ना, भगवान के दास, तो भगवान के या तो दास बन जाओगे अथवा ब्रह्म में भगवान में लीन हो जाओगे। उन्हीं की अंश हैं हम, उन्हीं में जाके विलीन हो गए। या तो ऐसे हो जाओगे तुम, अथवा उनके सेवक बन के बैठ जाओगे। एक भगवान और एक उनका सेवक उनके बगल में बैठा हुआ है, देखे ना फोटो, एक भगवान और उनके चरणों में उनका सेवक, बस ऐसे बन जाओगे। लेकिन तुम भगवान नहीं बन पाओगे, भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनना है जो ध्यान दर्शन में ही आना पड़ेगा। जो भक्त को भी भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, जो भक्त को भी भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, शिष्य को भी गुरु बनाने की सामर्थ्य रखता है। शिष्य को भी गुरु बनाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है, वो जैन दर्शन है। आपका समय कल फिर आओगे, आज तो गाथा भी चालू नहीं हुई अंतरात्मा की। अब कल चर्चा करेंगे कि अंतरात्मा के लक्षण आचार्य भगवान यहाँ पर क्या देते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी। चलें जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लोका, सो वाणी मस्तके नमो सदा दे। हे जिन वाणी तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पा। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेव्या निर्ग्रंथ। दया धर्म बालू सदा, यही मोक्ष का, यही मोक्ष का पन। नौ वर्ण।